देश को गुमराह करना है और वोटों की चोरी करनी है, वोटों की चोरी करनी है और फिर नए चुनाव में नई बातें करनी है। अगर वोट चोरी होता है इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आम जनता पे पड़ता है। अगर आपने वादे किए पूरे नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमें तो सरकार चोरी से बनानी है। नरेंद्र मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी जी ने तथ्यों और तर्कों से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि 35 सीटों की चोरी स्पष्ट दिखती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी करके बनी है। तो सबसे बड़ा क्राइम तो इस देश की सरकार का है। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करता हूं, 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। मैं आदरणीय संजय जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार से बिहार के पूरी परिस्थिति को वर्णित किया और कहा कि अगर इन सब बातों का दोषी है तो नरेंद्र मोदी है।